नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आपको स्वदेश फिल्म तो याद ही होगी और याद होगा उसका ये गाना भी। ये तार याद होगी। इस फिल्म का नायक देश में विज्ञान की चमत्कार दिखाकर दुनिया की भीड़ में देश को अलग लाना चाहता था, अपने गांव को अलग दिखाना चाहता था। इसके लिए वो गांव वालों को नई नई तकनीकी शिक्षा देने की कोशिश पूरी फिल्म में करता है। खैर, इस फिल्म का उदाहरण देने का सीधा सा मकसद था आपको अभी हाल ही में यानी 12 सितंबर को हुई वो घटना याद दिलाना जिसके साक्षी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लोग बने। हालांकि सबने ये नज़ारा तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भी देखा उन्होंने इसे विज्ञान से न जोड़कर बाकी हर धारणा से जोड़ा। किसी ने उड़न तश्तरी यानी यूएफओ कहा, किसी ने चलते हुए तारे समझा, किसी ने कहा कि ईश्वर का संकेत है कि घोर प्रलय आने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसे संकेत हमें ब्रह्मांड दे रहा है। जैसा जिसको समझ आया, सबने अपने अपने हिसाब से मत और विचार इस घटना पर पेश किए, सार्वजनिक किए। लेकिन वास्तव में ये था क्या जिसे लोगों ने अपने मोबाइल से, कैमरों से कैद तो किया, लेकिन समझ नहीं पाए। बेशक समझ पाते यदि खबरों से जुड़े रहते, इस तकनीकी से वाकिफ होते तो उन्हें समझ आता, लेकिन शायद वाकिफ नहीं थे, इसलिए हैरानी हुई, चिंता भी हुई और थोड़ों को भय भी हुआ, लाजमी भी था। लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये न तो कोई दैवीय संकेत था, न यूएफओ था, न ब्रह्मांड से तारों का जुड़ा कोई ऐसा समूह था जो ये बता रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि ये एक तकनीकी थी जिसके इजाद करता है एलन मस्क। काबिल तारीफ शख्सियत और काबिल तारीफ इनकी तकनीकी समझ। तमाम भ्रमों से पर्दा उठा स्पेसएक्स द्वारा एक ट्वीट करने पर, जिसमें स्पेसएक्स ने लिखा कि 11 अगस्त को हमने सुबह 9 बजे अपने 34 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो साफ हुआ कि यही सैटेलाइट एक कतार में आसमान में उड़ते या फिर चलते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का उद्देश्य एलन मस्क की इस कंपनी ने रखा है ताकि दुनिया के हर हिस्से में अंतरिक्ष के जरिए मिलने वाला इंटरनेट हम और आप तक पहुंच सके। और 1800 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। ये सूझबूझ और समझ है एलन मस्क की। जी हाँ, एलन मस्क, ये उन्हीं की ईजाद की हुई एक तकनीकी है जो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोगों ने रात के अंधेरे में दूर आसमान में एक कतार में चलती हुई देखी। वहीं एलन मस्क जो दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार हैं, सबसे अमीर इंसान हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। ये उन्हीं का छोड़ा स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट है जो कुछ आंखों ने 12 सितंबर को आसमान में एक लाइन में लड़ी जैसा चलता हुआ देखा, उड़ता हुआ देखा। वैसे ही घटना नई नहीं थी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पंजाब में स्टारलिंक सैटेलाइट दिखाई दिया था। दरअसल एलन मस्क हर दूसरे महीने अपने सैटेलाइट्स को फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये रॉकेट 2 स्टेज का होता है। फर्स्ट स्टेज में सैटेलाइट लॉन्चिंग के 9 महीने बाद धरती पर वापस चला जाता है और सेकंड स्टेज में स्टारलिंक सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देता है। दूसरा स्टेज थोड़े समय बाद पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग करता है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट है ये होता क्या है। तो आपको बता दूं कि स्टारलिंक सैटेलाइट एक तरह का इंटरनेट सैटेलाइट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब आप सोचेंगे कि हमें तो इंटरनेट की सुविधा टेलीकॉम ऑपरेटर से मिलती है, जिसके लिए टावर हर जगह पर लगे होने चाहिए, जहां से इंटरनेट के लिए हमें नेटवर्क मिलता है, और जहां टावर्स नहीं होते वहां इंटरनेट बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। आप कहीं बेसमेंट में चले जाएं या कोई ऐसी जगह हो जैसे जंगल हो या फिर ऐसा एरिया हो जहां रेगिस्तान वगैरह हो, तो वहां आपको इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं मिलती, कभी कभार बंद पड़ जाती है। क्योंकि हम सभी ने इंटरनेट की यही वाली भाषा सुनी है, एक्सपीरियंस किया है, यही हमारा तजुर्बा है इंटरनेट को लेकर। लेकिन स्टारलिंक इससे एकदम अलग है, क्योंकि एलन मस्क का स्टारलिंक टावर्स की डिपेंडेंसी को ख़त्म करता है। उसके लिए आपको टावर के नज़दीक रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट एक ऐसी सुविधा है जो आपको टावर्स के बदले सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा दिलवाती है। आप कहीं भी रहें, परफेक्ट वाला इंटरनेट आपके मोबाइल में आता रहेगा। नेट की स्पीड न कम होगी न बंद होगी। आपको बता दें कि स्टारलिंक अपने कस्टमर्स को एक किट देता है जिसमें वाईफाई राउटर होता है, पावर सप्लाई केबल होता है और एक माउंटिंग ट्राइपॉड भी होता है। इसमें एक तरीके से वैसी डिश होती है जैसे अभी हम और आप इस्तेमाल करते हैं टाटा स्काई वगैरह का,
तो वो आप अपनी छत पर लगाएं और आपको सैटेलाइट के ज़रिए परफेक्ट वाला इंटरनेट मिलता है। राउटर सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्टारलिंक सैटेलाइट का इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में 47% ज़्यादा बेहतर होता है। और ख़ास बात ये कि ये दुनिया का सबसे सस्ता और किफ़ायती इंटरनेट कहा जा सकता है। शायद आपको पता ना हो तो बताते चलें कि सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया को अंतरिक्ष से बेहतरीन इंटरनेट सुविधा देने की चाहत रखने वाले एलन मस्क का ये इंटरनेट माध्यम फ़िलहाल फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत करीब 40 देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जो हमें अभी दैवीय शक्ति लगता है। रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध के समय में भी एलन मस्क ने ही स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा यूक्रेन को मुहैया कराई थी। एशिया में सबसे पहले इस सर्विस का फ़ायदा उठाने वाला जो कंट्री था वो बना फिलीपींस। आज स्टारलिंक की 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। स्टारलिंक इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और चमकते इसलिए हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी पृथ्वी की दूसरी तरफ से इन पर पड़ती है। और यही कारण है कि रात का जो अंधेरा होता है उसमें एक समान कतार में हमें ये आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। किसी को बल्ब जैसे लगते हैं, किसी को ट्रेन जैसे लगते हैं और किसी को यूएफओ जैसे लगते हैं। ठीक वैसे जैसे चांद चमकता है उसी तरीके से ये सैटेलाइट चमकते हैं। तो ये भ्रम रखने वाले कि चंद्रमा अपनी चमक से चमकता है, समझ ले। वैसे तो साइंस हमें किताबी शुरुआती ज्ञान में ही ये चमक वाला फंडा या कारण समझा देता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी की ऊंचाई पर है और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। एक और बात, सूरज कभी नहीं छिपता, बस रात को हमें इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि बीच में चांद होता है और सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है जिससे वो जगमगाता है। वही हमारी रात हो जाती है, चांदनी वाली रात। लेकिन रोशनी सूरज की होती है, बस उसी रोशनी से ये सैटेलाइट्स भी चमचमाते हैं जो हमें एक कतार में चलते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। और हाँ, सारे सैटेलाइट्स इसलिए नहीं चमकते क्योंकि हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हों या होते भी हैं। यही वजह है कि हर किसी को उड़ते हुए ये दिखाई भी नहीं देते। बस डायमेंशंस का फ़र्क है जो कभी कभार ऐसे सटीक बैठता है कि हमें ये नज़र आ जाते हैं, जैसे 12 सितंबर को नज़र आए। वैसे हमने और आपने जो अभी 8-10 महीने में दूसरी बार अनुभव किया, अमेरिका ने ये अद्भुत नज़ारा 2020 में देखा था, अप्रैल 2020 में, जो हमें बीते साल दिसंबर में दिखा पंजाब में और अभी हाल ही में यूपी और राजस्थान में। बताते चलें कि स्पेसएक्स ने इस साल 3 फरवरी को भी 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद जब सौर तूफान आया तो उसके कारण 40 सैटेलाइट्स जो थे उसके वो नष्ट हो गए। अभी फिर से उसने 34 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जो आपने अभी हाल ही में राजस्थान में उड़ते देखे, ताकि दुनिया के हर हिस्से में जहां चाहा जाए वहां दुरुस्त इंटरनेट पहुंच जाए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि काश हमारे देश भारत में भी ये सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सही है, बहुत अच्छा होगा अगर मिल जाए तो, लेकिन तब जब अपनी सरकार इसे हरी झंडी दे, जो कि दी नहीं गई। वरना हम और आप इस उड़ते हुए तारों वाले इंटरनेट का इस्तेमाल आज अपने फ़ोन में कर रहे होते। लेकिन भारत में इसे मंजूरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि एक अच्छी रकम तो भारत सरकार को स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिलती है और अगर स्टारलिंक आ गया तो बस इसीलिए इंडिया में स्टारलिंक आना अभी दूर की कौड़ी है। इसकी एडवर्टीज़मेंट भी फ़िलहाल के लिए रोक दी गई है और शायद यही वजह है कि हम और आप बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ नहीं हैं। हालांकि कुछ अप टू डेट रहने वाले इंडियंस को जब इस टेक्निक का पता चला तो उन लोगों ने इसकी प्रोडक्ट्स की बुकिंग पहले से ही कर ली, प्री बुकिंग की। लेकिन जब जो सरकार थी ये राज़ी नहीं हुई तो एलन मस्क क्या करते, बस इसलिए उन्होंने इंडियंस को वो पैसा रिफ़ंड कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे हम ये सितारों वाली कतार जो आसमान में देखते हैं उस इंटरनेट से वाकिफ़ हो जाएंगे और लोगों का भ्रम दूर करने के लिए सच सामने आने लगेगा और 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से करोड़ तक जब ये उड़ती फिरती इंटरनेट वाली तकनीक सब तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम भारतीय इसकी डिमांड करें, सरकार पर प्रेशर आए और एलन मस्क से हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी अपनी गवर्नमेंट कोई समझौता या डील कर ले और हम इंटरनेट की ये आधुनिक सुविधा पा सकें जो हमारे कहीं रहने पर भी हमारे फ़ोन में इंटरनेट को हमेशा कायम रखेगी, बरकरार रखेगी। अभी जब तक स्टारलिंक से अपना लिंक नहीं हो पाता या लिंक नहीं हो पा रहा, आप आसमान में इन कतारों को देखकर फिर से वही गाना गुनगुना सकते हैं, ये तारा वो तारा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नया लेकर।
देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।